विपुल अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकला। क्या हुआ विपुल, रुक क्यों गए? अरे यार, जूतों में मिट्टी लग गई है। आज जरा वो सामने पॉलिश वाला बैठा है, उससे जूते पॉलिश करवा लेता हूँ। ए पॉलिश वाले, मेरे जूतों पर मिट्टी लग गई है, जरा अच्छे से चमका देना। लाओ बेटा, मैं अच्छे से पॉलिश कर दूंगा। एक सेकंड, ये बेटा किसे बोला है? तुम जूते चप्पल ठीक करने वाले भी रिश्तेदार बनकर ज्यादा पैसे ऐंठने की सोचते हो। जल्दी से पॉलिश कर दो। ये जूते पॉलिश हो गए हैं। तुम लोग जितना मर्जी कमा लो, रहोगे भिखारी ही। ठंड लगती रहेगी पर अपने लिए एक स्वेटर नहीं खरीदोगे, यही फटी चादर लपेटे था। यार विपुल, आज ठंड कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? तेरा ओवरकोट तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया कैसे नहीं होगा, डैडी विदेश से लाए, यहाँ के हिसाब से पूरे 50। ओए, अंधा है क्या? है दिखाई नहीं देता? सारी कॉफी मेरे कोट पर गिरा दी, तू नहीं बचेगा। जी मेरी गलती नहीं है, वो कुछ बच्चे अचानक से बास्केटबॉल लेकर भाग रहे थे, वो टकराए तो आप पर गिर गई। देहाती गवार लड़के, तुझे पहले तो इस कॉलेज में नहीं देखा। अरे विपुल, ये कुछ गरीब बच्चों को जो हमारे स्कूल में हर साल दाखिला मिल जाता ना, ये उन्हीं में से एक है। अच्छा, गरीब वर्ग के लोग जिन पर कॉलेज दया करके एडमिशन दे देता है। शायद इसने कभी ओवरकोट तो क्या, एक ढंग का स्वेटर भी नहीं पहना होगा। स्वेटर में एयर कंडीशनर भी लगा रखा है। इसके स्वेटर में ये छेद देख, ये इसीलिए बने। स्वेटर में छेद वाला डिजाइन तो पहली बार देखा है। चल यार रोहित, कैंटीन से टमाटर सूप पीने चलते हैं। गरम गरम टमाटर सूप का अलग ही मजा है ठंड के दिनों में। चल। किशन क्लास में आ जाता है। वो विपुल की बातों पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन जब किशन कॉलेज पहुंचता है, डॉक्टर ने बताया है विपुल को ठंड लग गई है और जिसकी वजह से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है और अगले 10 दिन बाद फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। कितनी भयंकर ठंड पड़ रही है, क्या जरूरत थी इसे रात भर पार्टी में रहने की। ठंडी हवाओं से बीमार पड़ गया ना, और ये तो यहाँ दिल्ली में अकेला ही रहता है। इसके मम्मी पापा तो राजस्थान रहते हैं। अरे विपुल को ठंड लग गई है और वो अकेला रहता है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। रोहित, क्या तुम मुझे विपुल के घर ले जा सकते हो? किशन रोहित के साथ विपुल के घर जाता है। विपुल की हालत बहुत खराब थी, वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसे बुरी वाली ठंड लगी हुई थी, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द और आंखें लाल हो रही थी। रोहित, किशन, तुम दोनों। किशन ने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। विपुल, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए तुलसी अदरक वाली चाय बना लाता हूँ, और हर 1 घंटे में तुम्हें भाप भी लेनी होगी ताकि ठंड तुम्हारे शरीर से बाहर आ सके। ये अदरक और तुलसी वाली चाय पीकर तो शरीर को बहुत आराम मिला है किशन। तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो और मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है तुम्हारा, फिर भी तुम मेरे लिए आए हो। बस बस, ज्यादा मत बोलो और सोने की कोशिश करो। तब तक मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खिचड़ी तैयार करता हूँ। किशन का इतना प्रेम भरा बर्ताव देखकर विपुल सच में बहुत शर्मिंदा था। जिस किशन का वो अपमान कर रहा था, आज वही किशन उसकी पूरे दिल से सेवा कर रहा था। अगले दिन तक विपुल की तबीयत में बहुत सुधार आ जाता है। उसके मम्मी डैडी भी उससे मिलने आते हैं। मम्मी, ये किशन है। आज इसी की वजह से मेरी तबीयत में बहुत सुधार आया है, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ठंड लगने पर क्या करना चाहिए। मैं तो वही स्वेटर और जैकेट पहनकर ठंड को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इसने मुझे तुलसी अदरक की चाय और गरम गरम खाना खिलाकर मेरी तबीयत में सुधार ला दिया। ये बहुत अच्छा है मम्मी। किशन से मिलकर विपुल के मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद विपुल की तबीयत में बहुत सुधार आ जाता है और वो परीक्षा की तैयारी भी कर लेता है। एक दिन किशन विपुल को अपने दादा दादी से मिलवाने घर लेकर जाता है। किशन के दादाजी को देखकर विपुल को सिनेमा हॉल के बाहर की सर्दी की वो शाम याद आ जाती है और विपुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो शायद आज पश्चाताप से भरे हुए थे। बेस्ट बडीज।